शुभ संध्या सभी को। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मालवा के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में। जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मालवा से थोड़े से नीचे अर्थात निमाड़ वाले क्षेत्र, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, इस वाले क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। निमाड़ के जो प्रमुख लोक नाट्य हैं वो दो ही हैं, जिसमें पहला है गम्मत और दूसरा है रासलीला। याद रखिएगा, इससे प्रश्न आ चुका है। ठीक है, गम्मत और रासलीला ये निमाड़ के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्य है। जो सर्वप्रथम गम्मत है वो 3 अवसरों पर किया जाता है, जिसमें पहला है नवरात्रि, होली और गणगौर। गणगौर की पूजा होता है। गणगौर नृत्य भी कहाँ पर होता है? निमाड़ के क्षेत्र में। तो नवरात्रि, होली एवं गणगौर के पर्व पर मुख्यतः गम्मत का लोक नाटक किया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, यह ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लिए विशेष मंच की आवश्यकता नहीं होती। जो चौपाल होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चौपालों पर गणेश और सरस्वती वंदना करने के पश्चात ढोलक, मृदंग और झांझ वाद्य यंत्रों पर नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है। जो नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं वो मानव के लोक जीवन पर आधारित होते हैं, अर्थात मानव जीवन और सामाजिक कुरीतियों से संबंधित, समाज में व्याप्त विभिन्न प्रथाओं से संबंधित होते हैं। तो लोक नाट्यों के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियां, मानव जीवन पर आधारित अनेक नाटकों का प्रदर्शन किया जाता है गम्मत में। ठीक है। जो दूसरा है वो है रासलीला। आपने सुना होगा, जो रासलीला होती है वो भगवान कृष्ण से संबंधित होती है। कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन यदि नाटकों के माध्यम से किया जाता है तो उसे बोला जाता है रासलीला, जिसमें कृष्ण एवं गोपियों के मध्य प्रेम प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए नाटकों का सहारा लिया जाता है, और जिन नाटकों के माध्यम से इसे प्रदर्शित किया जाता है वो है रासलीला। यह भाद्रपद अर्थात भादों का जो महीना होता है उस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी पर इसको प्रदर्शित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो भाद्रपद मास में कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की लीलाओं से संबंधित विभिन्न प्रसंगों की प्रस्तुति की जाती है लोक नाट्यों के माध्यम से। ठीक है, तो ये है निमाड़ के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में। ये काफ़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे जब प्रश्न आते हैं ना तो नंबर बहुत ले जाते हैं, यदि बनते नहीं हैं तो, और बन जाते हैं तो नंबर भी बहुत आ जाते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इनको याद रखना आवश्यक है। तो मालवा में कौन कौन से थे? माच, भवई और कठपुतली। उसके बाद जो निमाड़ में थे वो थे गम्मत और रासलीला। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित प्रमुख लोक नाट्यों के बारे में। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्यों के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।